दोस्तों, साल 2022 जाते जाते देश को एक झकझोर करने वाली घटना दे गया। 31 दिसंबर 2022 की देर रात दिल्ली में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। दिल्ली के कंझावला रोड पर एक बलेनो कार और स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद अंजलि नाम की 20 वर्षीय लड़की कार के नीचे फंस गई और ये कार करीब 12 किलोमीटर तक सड़कों पर दौड़ती रही। अंजलि का शव कार से जोंटी नामा गांव के पास अलग हुआ। तब तक अंजलि का सारा शरीर छिल चुका था और उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं बचा था। इस बात को सुनकर ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना दर्दनाक था। अब सभी के मन में एक सवाल उठा कि यह हादसा है या फिर हत्याकांड। इसके बाद दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच में जुटी। पता चला कि 31 दिसंबर 2022 को दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में रहने वाली अंजलि नए साल की पार्टी के लिए शाम के करीब 6:30 बजे अपने घर से स्कूटी लेकर निकलती है और रास्ते से अपनी दोस्त निधि को भी अपने साथ ले लेती है। इसके बाद अंजलि और निधि करीब 7:30 बजे दिल्ली के विवान होटल में पहुंचती हैं, जहां पर पहले से ही इनके कुछ दोस्त मौजूद थे। दूसरी ओर दिल्ली के ही 4 दोस्त अमित, मिथुन, कृष्ण और मनोज मित्तल नए साल की पार्टी मुरथल में मनाने का फैसला करते हैं। इसके बाद अमित, कृष्ण और मिथुन शाम करीब 6 बजे अपने अपने घर से सुल्तानपुरी में मनोज मित्तल की दुकान पर पहुंचते हैं। दुकान बंद हो चुकी थी। इसके बाद चारों ने उसी दुकान में बैठकर शराब पी। शराब का ये दौर रात करीब 10 बजे तक चलता रहा। रात करीब 10:30 बजे के आसपास कहानी में 5वें किरदार की एंट्री होती है। इस किरदार का नाम है आशुतोष। नोएडा के एक टेक फर्म में काम करने वाले आशुतोष से अमित की दोस्ती थी। अमित शराब पीने के बाद अकेला ही आशुतोष से मुरथल जाने के लिए उसकी कार मांगने उसके घर पहुंच जाता है। ये कार दरअसल आशुतोष की भी नहीं थी, बल्कि उसके साले लोकेश की थी, जो पिछले कुछ दिनों से आशुतोष के पास खड़ी थी। आशुतोष अपने साले लोकेश की बलेनो कार अपने दोस्त अमित को दे देता है। इसके बाद अमित कार लेकर मनोज मित्तल की राशन वाली उसी दुकान पर पहुंचता है जहां पर पहले ये शराब पी रहे थे। इसके बाद रात करीब 10:30 से 11:45 बजे के बीच चारों दोस्त सुल्तानपुरी से मुरथल जाने के लिए निकल पड़ते हैं। इस वक्त कार को अमित चला रहा था। ये सभी मुरथल के एक ढाबे पर अपनी नए साल की पार्टी करते हैं। दूसरी ओर अंजलि और निधि की भी अपने दोस्तों के साथ दिल्ली के विवान होटल में पार्टी शुरू हो जाती है। जानकारी के मुताबिक सभी बियर पीते हैं और रात के 1:30 बजे तक पार्टी चलती है। पार्टी खत्म होने के बाद अंजलि और निधि स्कूटी से अपने घर के लिए निकलती हैं। दूसरी ओर 4 दोस्त अमित, मिथुन, कृष्ण और मनोज मित्तल भी मुरथल से नए साल की पार्टी खत्म करने के बाद बलेनो कार से वापस लौट रहे थे और नशे में थे। जिस रूट यानी कि जिस सड़क से अंजलि और निधि स्कूटी से अपने घर जा रही थी, ठीक उसी सड़क से ये 4 दोस्त भी बलेनो कार से अपने घर आ रहे थे। एक जगह पर सड़क तंग थी। उसी तंग सड़क पर अचानक मारुति बलेनो कार और स्कूटी के आमने सामने से टक्कर हो जाती है। टक्कर होते ही अंजलि और निधि स्कूटी से सड़क पर गिर पड़ती हैं। निधि कार की दाईं तरफ गिरती है, जबकि अंजलि कार की बाईं तरफ गिरती है और कार के नीचे फंस जाती है। जबकि निधि को कोई खास चोट नहीं आती और वो घटना स्थल से चुपचाप अपने घर चली जाती है। अब कार में बैठे युवकों को भी एहसास हो चुका था कि एक लड़की कार के नीचे फंस गई है। सड़क तंग थी, इसलिए उन्होंने आगे जाने के बजाय वापस जाने का निर्णय लिया और कार को पीछे करके वापस मोड़ लिया और चल पड़े। उन्हें पता था कि उनके साथ एक हादसा हो चुका है, इसलिए डर के मारे अब वो जानबूझकर ऐसी सड़क पर कार चला रहे थे जिस पर कोई पुलिस चौकी या नाका ना हो। दिल्ली हरियाणा सीमा पर चेक पोस्ट है। उन्होंने उस रास्ते को भी जानबूझकर क्रॉस नहीं किया। जानकारी के मुताबिक ये पता चला है कि एक जगह इनमें से 2 युवकों ने कार के नीचे उतरकर भी देखा कि कार के नीचे लड़की फंसी है, लेकिन शैतानी की हद उस वक्त पार हो गई जब इन्होंने इस लड़की को निकालने के बजाय कार को फिर से वापस दौड़ा लिया। चारों तड़के करीब 3 बजे कंझावला मोड़ पहुंच चुके थे। इस दौरान वो लगातार कार को मेन रोड से हटाकर चला रहे थे ताकि पुलिस वालों से बचा जा सके। इसके बाद अभी अंजलि का शव कार से अलग होकर सड़क पर जा गिरा। इसके करीब 10 मिनट बाद यानी कि 4:10 पर शव की सूचना पुलिस को मिलती है। हादसे के बाद चारों आरोपी डरे हुए थे, क्योंकि एक तो वो नशे में थे और ना उनमें से किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस था। उन्हें ये पता था कि बिना लाइसेंस के कार चलाने और एक्सीडेंट करने पर ज्यादा सजा होगी। इसके बाद चारों आरोपी सुल्तानपुरी पहुंचने के बाद सबसे पहले अंकुश से मिलते हैं, उसे सारी बात बताते हैं। तब अंकुश एक सलाह देता है कि सलाह के साथ ही कहानी में 7वें किरदार की भी एंट्री हो जाती है।
अंकुश ने ही अपने भाई अमित को सलाह दी कि वो अपने दोस्त दीपक से संपर्क करे और उसे इस बात पर राजी कर ले कि हादसे के वक्त कार दीपक चला रहा था, क्योंकि दीपक के पास ड्राइविंग लाइसेंस था। दीपक ग्रामीण सेवा की गाड़ी चलाने का काम करता था, यानी पेशे से ड्राइवर है। दीपक को लगा कि ये कोई मामूली सा एक्सीडेंट है, इसलिए वो अपने दोस्त की मदद करने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद चारों कार को सीधे सुल्तानपुरी ले जाते हैं। तड़के 4:40 पर अमित कार आशुतोष के घर के बाहर पार्क कर देता है और आशुतोष को भी हादसे के बारे में सारी बात बता देता है। शक है कि इसके बाद आशुतोष ने कार से खून के निशान मिटाने की कोशिश की। इसके बाद अमित, मनोज मित्तल, कृष्ण और मिथुन ऑटो पकड़कर अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन तब तक पुलिस को हादसे की खबर मिल चुकी थी। कार और कार का नंबर सीसीटीवी कैमरे में मिल चुका था। इसके बाद सुबह करीब 8 बजे सभी को पुलिस ने उनके घरों से गिरफ्तार किया। इसमें दीपक भी शामिल था। जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो दीपक को पता चला कि यह कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि हादसे में एक लड़की की मौत हुई है। तो वह टूट जाता है और सच बता देता है। पुलिस के अनुसार आरोपियों का इरादा या मकसद अंजलि का कत्ल करना नहीं था, यानी आईपीसी की धारा 304 के तहत 10 साल की सजा का प्रावधान है और इसमें अधिकतम सजा उम्र कैद होती है। इस केस में लापरवाही के कारण इस इलाके में अलग अलग पीसीआर पर तैनात 11 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। अगर हादसा होते ही ये लोग कार से नीचे उतर जाते और अंजलि को बचाने की कोशिश करते तो उसकी जान बच सकती थी, लेकिन ये लोग नशे में थे। एक और बात कि हादसा होते ही लोग डर जाते हैं और अपनी सूझबूझ खो देते हैं, बचने की कोशिश में जुट जाते हैं। बस यहीं से छोटा सा हादसा कई बार बड़ा हादसा बन जाता है। दोस्तों, अंजलि के पिता की मौत 8 साल पहले हो चुकी है और उस पर अपने 5 भाई बहनों की और अपनी मां को संभालने की जिम्मेदारी थी। अंजलि का परिवार सुल्तानपुरी के एक छोटे से मकान में रहता है। अंजलि मोहल्ले में शादी ब्याह या दूसरे फंक्शन में महिलाओं और लड़कियों का मेकअप करके पैसे कमाती थी। घर का खर्चा चलाने के लिए पार्ट टाइम शादियों में मेहमानों का स्वागत करने और उन पर फूल बरसाने का काम भी करती थी। अंजलि का लगभग 6 महीने पहले भी एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन तब वो बच गई थी। अंजलि की आखिरी ख्वाहिश थी कि वो अपनी मां को किडनी दान करे, लेकिन ये ख्वाहिश उसकी पूरी नहीं हो सकी। दोस्तों, अगर आप समाज में होने वाली घटनाओं से रूबरू होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।